अस्सलाम वालेकुम। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। माई सेल्फ इज सना जावेद फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज ऑफ हासलपुर। आई एम लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट वी टेक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और जो हमारे पास टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमने किस चैप्टर नंबर 4 के लिक्विड पोर्शन में से लिया है, क्योंकि आप अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को देखते हैं तो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड जो चैप्टर नंबर 4 है इसके दो पोर्शन है, एक लिक्विड पोर्शन है, एक सॉलिड पोर्शन है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक है ये किस पोर्शन में से है? ये लिक्विड पोर्शन में से है। तो बेटा आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दिस वन इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे और इसमें से चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जस्ट आपने एक काम करना है, थोड़ा सा फोकस मेंटेन रखना है। कहीं पे आपको कोई क्यूरी हो तो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में लेक्चर देखने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये बहुत इजी होगा और इजीली आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियरली मीनिंग है इसका, जैसे कि आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे आपको कुछ समझ आ रही है कि ये किस्म की बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग किस किस्म की है? जिसमें हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास? इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मीन क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक मीन क्या होता है? वो चार्जेस जो रेस्ट में हैं। तो मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसी ऐसे चार्जेस के दरमियान है जो कि अपनी रेस्ट कंडीशन में है। अब अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो क्लियरली हमारे माइंड में एक और क्लू आता है कि चार्जेस बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं, या तो चार्ज होता है पॉजिटिव या चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्लू आ रहा है? पहली चीज़ जो हमें क्लू में नज़र आ रही है कि ये एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मीन कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ क्या है? हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मीन इसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, बिटवीन हाईली electronegative atom, between highly electronegative atom and partial positively charged and partial positively charged hydrogen atom। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन नज़र आ रही है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमें इस तरह से पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। एक तरफ जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन जिनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? जस्ट लाइक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये बॉन्डिंग किसके साथ करेंगे? विद अ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होनी है बिटवीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन एटम। दिस वन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, अब हम इसको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कि अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। किस तरह से पोलर मॉलिक्यूल है? अब पोलर क्या होता है? पोलर के नेम से क्लियर होता है, मतलब हम यहाँ जैसे आप आसानी के लिए कह सकते हैं कि पोलर किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? पोलर ड्राइव हुआ है पोल से। पोलर का मतलब माइंड में क्या आता है? पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? एंड्स के, मतलब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके एंड्स हैं। अब कौन से एंड्स होंगे? एक पॉजिटिव एंड होगा और एक कौन सा होगा? नेगेटिव एंड होगा। इसे हम पार्शियल पॉजिटिव का नाम देंगे, इसे हम पार्शियल नेगेटिव का नाम देंगे। वाटर की एग्जांपल में मेंशन करते हैं। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस साइड पे क्या है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन की अगर हम बॉन्डिंग देखते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि जो 2 होते हैं वो एज अ लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एज अ लॉन पेयर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? दिस वन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब होता क्या है कि ये जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है,
तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से लिंक्ड है, जैसे जस्ट सपोज ये भी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और अगर हम यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक लिंक के तौर पे एक्ट करेगी, एक ब्रिज फॉर्मेशन करेगी एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान। अब हम यहाँ पे एक चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर में स्ट्रॉन्गर होती है देन सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है? डाइपोल का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, डाइपोल किसे कहते हैं? टू पोल्स के मतलब अगर एक एटम का पॉजिटिव पोल दूसरे एटम के नेगेटिव पोल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो हम कहते हैं कि अपीयरेंटली तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है, लेकिन ये जो डाइपोल फोर्स है ये डाइपोल से ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न कुछ इस तरह से है। फर्स्ट वन, एक तो रीज़न ये आ जाती है कि ऑक्सीजन के ये जो दो लोन पेयर्स हैं, ये जो होती है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम के साथ ये क्या करते हैं, जैसे जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फर्दर इधर मैं एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन कर दूँ कि अगर अपर साइड पे भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस साइड पे भी अगर मैं मेंशन कर दूँ कि हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अपने लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से एक तो डाइपोल डाइपोल फोर्स है जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव एटम के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो चुकी है। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है ये एक लूज बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन एटम के साथ, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की भी कैपेबिलिटी होती है। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन एटम होता है ये अपने स्मॉल साइज़ की वजह से अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन की ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इन्फ्लुएंस मीन कि हाइड्रोजन जो है अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्रिएट करता है, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। तो क्या रीज़न है हमारे पास? फर्स्ट वन, ऑक्सीजन की जो लॉन पेयर की प्रेजेंस होती है वो इसको डाइपोल डाइपोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ एक लूज बॉन्डिंग कर लेता है। और दूसरी रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन अपने स्मॉल साइज़ की वजह से अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो भी एक फील्ड होता है, उसके इर्द गिर्द जो चार्ज का क्रिएट हुआ होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है, एक पॉइंट आ जाता है जो एज MCQs भी आता है, या यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट इज़ 20 टाइम्स लेस देन, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, अकॉर्डिंग टू MCAT भी हम कह सकते हैं, इज़ 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे एक पॉइंट आ गया MCQs। तो हमारे पास 3 से 4 पॉइंट क्लियर हुए। फर्स्ट वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। सेकंड वन, वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डाइपोल डाइपोल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, जिसकी 2 रीज़न हमने मेंशन कर दी। और फिर हमने एक MCQ पॉइंट मेंशन कर दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 टाइम्स लेस देन होती है दैन दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग की और हमारे पास कौन सी एग्जांपल होती हैं, तो हमारे पास जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ जाते हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कुछ हद तक रियरली ये क्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसको अब हम शॉर्टली मेंशन करेंगे। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ठीक है जी। ऑक्सीजन एटम की वजह से इनके दरमियान क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एक एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की आ जाती है। सेकंड वन हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एंड लास्ट वन, अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये जिगजैग मैनर है कि पार्शियल पॉजिटिव दूसरे एटम के पार्शियल नेगेटिव एटम के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जस्ट लाइक ये अमोनिया है, तो अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है जी। और इसके ये हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है ये किसी भी दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ
यहाँ पे मेंशन करें कि अमोनिया की क्या नाइट्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी बैक में ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव। तो जो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है पार्शली पॉजिटिवली चार्ज, वो दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके साथ क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स होती है कंप्लीट। अब हम इसके आते हैं एप्लीकेशंस पे।